नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखो, पॉपुलेशन क्राइसिस को लेकर चाइना की सरकार बहुत ही सीरियस हो गई है अचानक से। पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि चाइना ने जो वन चाइल्ड पॉलिसी है इसको तोड़ा है। पहले इन्होंने अलाउ किया 2 चाइल्ड को, उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि एक बार को 3 बच्चे भी अलाउ हम कर देंगे। अब तो चाइना की सरकार ये कह रही है कि जो चाइना के सरकारी बैंक है ये अपने आप 23 लाख रुपए तक का जो लोन है ये दे देगा किसी भी कपल को, अगर वो दिखाते हैं एक बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट के देखिए हमारी फैमिली अब बड़ी हो रही है, तो सीधा उस अकाउंट को मिलेगा 23 लाख रुपए का लोन। इस लोन को वापस करने का जो टेन्योर है वो भी काफी लंबा होगा, और अगर वो फैमिली और बच्चे पैदा करती है, अगर वो कपल और बच्चे पैदा करता है, तो इवेंचुअली जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है ये बहुत ही ज्यादा कम भी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है चाइनाज पॉपुलेशन क्राइसिस प्लंजिंग बर्थ्स, जो बहुत ज्यादा बर्थ रेट्स कम हो रहे हैं इन द जिलिन प्रोविंस, प्रॉम्प्ट रोल आउट ऑफ लोन्स एंड टैक्स ब्रेक्स फॉर पेरेंट्स। ना सिर्फ लोन, एक्चुअली ये कह रहे हैं कि टैक्स में भी भारी छूट मिलेगी अगर एक कपल लगातार बच्चे पैदा करता है ना। ये पहली बार है जब चाइना की एक प्रोविंस इतने बड़े स्केल पर इंसेंटिवाइज कर रही है पॉपुलेशन ग्रोथ। इंडिया में आप अगर देखो तो हिसाब किताब उल्टा है। हमारे यहाँ अगर स्टरलाइजेशन की जाती है कई स्टेट्स में तो उसके लिए कहा जाता है कि इंसेंटिव देने चाहिए, मगर चाइना का जो जिलिन प्रोविंस है वहां पर इन्होंने ये जो प्रोसेस है स्टार्ट कर दिया। जो जिलिन प्रोविंस है, बाय द वे यहाँ पे आप देख पाओगे जो बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट है चाइना का, यहाँ पे आपको मिलेगा जिलिन प्रोविंस। और आप देखोगे कि ये जो पार्ट है ये एक्चुअली टेंगचोंग लाइन के काफी हद तक पीछे है। टेंगचोंग लाइन के बारे में आपको पता होगा, ये एक ऐसी लाइन है जो बताती है कि चाइना की 90% जो आबादी है वो कहां पर रहती है। तो इस एरिया में हिस्टोरिकली पॉपुलेशन की कोई भी प्रॉब्लम थी नहीं, मगर अब देखा जा रहा है कि सिंस यहां पर भी जो प्रोविंसेस हैं वहां पर लोग काफी हद तक कम हो रहे हैं, तो मजबूरी में आकर चाइनीज गवर्नमेंट को लिटरली लोगों को पे करना होगा, फाइनेंस करना होगा अपनी फैमिली बड़ा करने के लिए। ना यहाँ पर आप पूछ सकते हैं मगर 23 लाख रुपए तो एक फिर भी काफी बड़ा अमाउंट है। 23 लाख रुपए मतलब कि रफली $31,400 के आसपास। इतना बड़ा अमाउंट ये क्यों ऑफर कर रहे हैं? देखो, प्रॉब्लम सामने बहुत बड़ी है। रीसेंट स्टडी के अनुसार चाइना की आबादी आने वाले 45 ईयर्स में आधी होने वाली है। अभी इनकी आबादी कितनी है? इनकी आबादी अभी के लिए है 140 करोड़। तो 45 सालों में इनकी आबादी कम होकर रह जाएगी सिर्फ 70 करोड़ के आसपास। और ये एक बहुत ही बड़ा इशू है। इनका देश बहुत बड़ा है, इनको वर्कफोर्स चाहिए होगी, जो ओल्ड पॉपुलेशन है उसकी केयर करने के लिए लोग चाहिए होंगे। तो इतनी आबादी पूरे चाइना को ऑपरेट करने के लिए काफ़ी होगी नहीं ना। यहाँ पर आप पूछेंगे मगर बर्थ रेट का इशू इतना ज़रा कैसे इनका खराब हो गया? इनका बर्थ रेट आज के समय है क्या? देखो, चाइना का जो ऑफिशियल बर्थ रेट आज के समय चल रहा है ये है 1.3। मैंने आपको बताया था एक पुरानी वीडियो में कि अगर एक देश में आपको आबादी मेंटेन करके रखनी है, उस देश में अगर मान लो कि आबादी है 10 लोगों की, आप चाहते हैं कि आज से 50 साल बाद भी वहां पे एटलीस्ट 10 लोग रहें, तो बर्थ रेट वहां पर होना चाहिए 2.1 का। मतलब कि हर फीमेल यहां पर प्रोड्यूस करेगी 2.1 चिल्ड्रन। ऑब्वियसली हम एवरेज की बात कर रहे हैं यहां पर। और 2.1 से जैसे ही ये जो बर्थ रेट है कम होगा तो आप देखना स्टार्ट कर देंगे कि पॉपुलेशन में एक फॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। और जब बर्थ रेट 1 के आसपास पहुंच जाए, जैसे चाइना का पहुंच गया 1.3, अब हो सकता है कि 1.2 भी हो जाए, तो बिल्कुल पॉपुलेशन आधी ही हो जाती है ना। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर सर्च करें गूगल पे चाइना बर्थ रेट और यहाँ पे आपको दिखेगा 1.70। देखो, ये जो पहली बात तो डेटा है 2018-19 के आसपास का है, पुराना डेटा है। जो लेटेस्ट डेटा आप अगर देखोगे 2020-21 का, तो वहां पर लिखा हुआ है कि चाइना का जो ऑफिशियल बर्थ रेट है ये 1.3 है। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पे डेटा भी है। एक मिनट, इसको ट्रांसलेट अगर मैं करूँ यहाँ पर, तो ये चाइना का जो ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है ये भी कह रहा है इनके सेंसस के हिसाब से ये 1.3 के आसपास पहुंच चुका है। अब यहाँ पर आप पूछोगे आप ये सब डॉक्यूमेंट भी पढ़ लेते हो, तो सरकारी डॉक्यूमेंट लग रहा है चाइना का, इसको ट्रांसलेट करके पढ़ रहे थे यहाँ पर। देखिए, मैं आपके लिए क्या क्या करता हूँ आपको पता नहीं है, मगर खैर एनीवे। सो 1.3 का बर्थ रेट है यहाँ पर चाइना का। और इंडिया का बर्थ रेट रिसेंटली आपको पता होगा कि 2 के आसपास पहुंच गया है। एक सर्वे ने हमको बताया था। अभी इसके बाद हमारा जो नेशनल सेंसस है वो आना बाकी है। जो सेंसस का डेटा है वो भी स्टडी करना होगा, उससे हमको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि भारत का जो बर्थ रेट है वो क्या रहने वाला है ना। यहाँ पर आप पूछ सकते हैं मगर चाइनीज गवर्नमेंट ने इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर दिया? ये लोग तो प्लानिंग करते हैं 100 साल की, 500 साल की। हम लोग तो ऐसी बात करते हैं यहाँ पर कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है इनकी। देखो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग ह्यूमन पॉपुलेशन के हिसाब से करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब वैसे चाइना ने एक टाइम पे अपनी आबादी कम करके ठीक ठाक अपनी कंट्री को संभाल लिया, मगर अब इशू यहाँ पर ये हो गया है कि इनके यहाँ एक कल्चर बन गया है छोटी फैमिली का। 1 चाइल्ड इनकी सोच में आ चुका है, एक पॉलिसी नहीं है। वो एक तरीके से लोगों को एज ए लाइफस्टाइल भी ठीक लगता है कि हाँ ठीक है, एक बच्चा होना चाहिए,
एक बच्चे की परवरिश में प्रॉपरली ये लोग पैसा डाल सकते हैं। ज़रा बच्चे होंगे तो इनको प्रॉब्लम भी आएगी एजुकेशन को प्रोवाइड करने में, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने में। फिर एक इशू यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से दुनिया अब चेंज हो चुकी है, चाइना में अब लोग शादी भी नहीं कर रहे। लोग ये लाइफ इतनी बिजी है काम को लेकर और चीज़ों को लेकर, तो डिक्लाइनिंग मैरिजेस जो है, जो किसी ने एंटिसिपेट किया नहीं था चाइना में होगा, इसका भी एक बहुत ही बड़ा रीजन है कि ऑल टुगेदर चाइना की पॉपुलेशन रिकॉर्ड लेवल पर अब क्रैश करना स्टार्ट कर रही है। और इसलिए हो सकता है कि इलॉन मस्क ने रिसेंटली ये कहा था कि देखो इन द फ्यूचर आबादी एक बहुत ही बड़ा इशू बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि लोग बहुत सारे होंगे, दुनिया नोटिस करेगी कि लोग हैं नहीं। और एक्चुअली इलॉन मस्क ने यह भी कहा था कि जो लो बर्थ रेट है ये एक्चुअली थ्रेटन कर सकते हैं पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को, क्योंकि ना सिर्फ चाइना, यूरोप, यूएस, जहां कहीं भी आप अगर देखो सेम सिचुएशन है। लोग शादी नहीं कर रहे, एक्चुअली शादी कर रहे हैं मगर उस रेट से नहीं कर रहे जितना एक टाइम पे किया करते थे। उसके अलावा अगर शादी करते भी है तो बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस, एक्सपेंसेस, वो लोग बच्चे बड़ा कर नहीं रहे। तो इसलिए अब चाइना की सरकार ये कह रही है कि पैसा हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप अपनी फैमिली बड़ी करो। जो एजुकेशन का खर्चा होगा, जो बच्चों के वैसे हेल्थ का खर्चा होता है, वहां पे चाइनीज गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। अब यहाँ पर आप पूछ सकते हैं मगर यूएसए जो अपना पॉपुलेशन का इशू है ये सॉल्व करता है इमिग्रेशन से, चाइना भी कर ले ऐसा। इमिग्रेशन के थ्रू ये लोग अपने देश में अट्रैक्ट कर सकते हैं लोगों को। तो देखो ये प्रपोजल इनकी सरकार ने रखा अपने लोगों के सामने, इस पर बातचीत हुई। इनके यहाँ काफ़ी बार सोशल मीडिया पे सरकार कुछ ड्राफ्ट पब्लिश करती है, उससे एक संकेत मिल जाता है लोगों को कि सरकार क्या सोच रही है। अब जैसे ही चाइना ने प्रपोज किया कि चाइना में भी हम इमिग्रेशन कर दें, अफ्रीका से, यहाँ पर मिडिल ईस्टर्न कंट्री से, जैसे यूरोप करता है, यूएस करता है, तो उसके रिस्पॉन्स में लोग यहाँ पर इतनी ज़्यादा रेसिस्ट कमेंट्स कर रहे थे कि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अगर बाहर की रेस के लोग हमारे देश में आए, ये हमारे देश को अपवित्र कर देंगे, ये वो वगैरह। बहुत ज़्यादा ये कहते हैं जीनोफोबिक जो कमेंट्स होती है ना, ये देखने को मिली। और देखो चाइना, जापान ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बाहर के लोग इतना वेलकम फील करते नहीं हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली ये ऐसी जगह रही है जहाँ पर डिफरेंट रेसेस के लोग कभी इकट्ठा आए नहीं। तो चाइनीज गवर्नमेंट के पास आप अगर देखें तो ज़्यादा कुछ ऑप्शन बची है नहीं। आप एक बार कह सकते हैं कि इनके पास सबसे बड़ी ऑप्शन एक्चुअली पाकिस्तान है। पाकिस्तान की आबादी बढ़ेगी, चाइना की कम होगी, तो जो पाकिस्तानी लोग हैं इनको ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं चाइना में। मगर उसको लेकर चाइना के लोग तैयार हैं नहीं। वो एक्चुअली एक बार को यही प्रपोजल किया गया था कि पाकिस्तान जो इनका आयरन ब्रदर है वहां से आबादी ले लो, मगर उस आइडिया को लेकर भी लोगों ने बहुत सारी जो इस्लामोफोबिक कमेंट्स है वो करी है। तो इन दी एंड देखो चाइना के पास एक ही ऑप्शन है, लिटरली लोगों को पैसा दो, और इसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इन द फ्यूचर आप देखोगे कि 23 लाख तो बहुत छोटा अमाउंट है, ये 50-60 लाख लोन में भी नहीं, लिटरली एज पैकेज लोगों को प्रोवाइड किया करेंगे ताकि लोग अपनी फैमिली और जरा बड़ी करें। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम के लिए जेन्युइनली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज आप अलग अलग परचेज करेंगे तो आपको 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर, और अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, 2-3 साल का टाइम है, तो आप परचेज कर सकते हैं 24 महीने का कोर्स या फिर इवन 36 महीने का कोर्स। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर क्लिक करो PD10 पर एंड द प्राइसेस शैल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।